हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को अपलोड करने में देर हुआ, स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम था। तो आज हम फिर पहुंच गए हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि एक्टिव का हमारा जो सेंटेंस है एक्टिव, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट, तो इसको हम पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कारण कि अब इसको में हम दोनों को मिला के देखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एक्टिव में लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट और इस कंप्लीमेंट में हमको अंतर देखना है। ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है रिसीवर। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है रिसीवर, मतलब वर्ब जो एक्शन करता है इसको यही रिसीव करता है, या कहिए कि वर्ब का अफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो whom और व्हाट का रिप्लाई होता है। अब यहाँ जो हमारा कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक का मतलब है कि वर्ब के मीनिंग को ये पूरा करता है। यदि हम कंप्लीमेंट को हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कुछ एग्जाम्पल इसके लिए दे रहे हैं कि ही टीच मी इंग्लिश। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है, और एक शब्द है मी और एक शब्द है इंग्लिश। तब जो ये मी है ये भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश है ये भी ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए जब दो ऑब्जेक्ट रहता है तो पहला ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसको पैसिव में हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। और इस पर मेरा वीडियो पहले ही अपलोडेड है। लेकिन यहाँ हम कर दें कि ही मेड मी मैनेजर। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो इसमें हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए कि दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस पार्ट में सिर्फ मी ही सब्जेक्ट बनेगा, मैनेजर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है। तो देखिए कि हम लिख देंगे कि पैसिव में यदि इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आई सिंपल प्रेजेंट में तो है एम, टीच का भी फ्री हो गया टाउच्ड इंग्लिश बाई हिम। इंग्लिश को यदि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश के साथ इज लग जाएगा, टाउच्ड टू मी बाई हिम।
कि दोनों सेंटेंस सही है, इसलिए कि यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। यदि हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मी को यहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, तो हो जाएगा आई। सिंपल पास्ट टेंस में है तो हो गया वाज मेड, मैनेजर, मैनेजर बाई, और कौन बनाया, ही बनाया, तो इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। आई वाज मेड मैनेजर बाई हिम। लेकिन यहाँ हम इसको, जैसे इसको में हम इंग्लिश को यहाँ सब्जेक्ट बना दिए हैं, यहाँ हम मैनेजर लिख दें, मैनेजर वाज, इस प्रकार से यदि इसको बनाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि ये जो मैनेजर यहाँ लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है और कंप्लीमेंट वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है। तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों में कैसे हम अंतर निकालते हैं कि कैसे वो ऑब्जेक्ट होता है और कैसे ये कंप्लीमेंट होता है। कुछ और हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा whom और व्हाट का रिप्लाई होता है, और ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। लेकिन जो कंप्लीमेंट है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के अंतर को समझना है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए कि लिखा हुआ है कि वी इलेक्टेड राम लीडर। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हमारा वर्ब है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है और लीडर हमारा कंप्लीमेंट है। तो आप लीडर को सब्जेक्ट पैसिव में नहीं बना सकते हैं, राम को ही आपको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो राम को सब्जेक्ट बना दिए, सिंपल पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा वाज इलेक्टेड लीडर बाय अस। सेकंड में देखिए, आई बिलीव यू ऑनेस्ट, सॉरी, आई बिलीव यू ऑनेस्ट। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। ऐसे भी देखिए क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है और नहीं तो प्रोनाउन होता है, लेकिन है तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यू को सब्जेक्ट बनावेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हो गया आर। बिलीव का भीतरी क्या हो गया, बिलीव्ड। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बाय मी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको नोट कीजिए। इस पर हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। फर्स्ट है
he has called you full। सेकंड है we appointed him cashier। थर्ड है the teacher found Ram absent। फोर्थ है he kept me waiting। और फिफ्थ है I will prove you wrong। तो पहले की तरह इस पर हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लिए होंगे। तो देखिए, इस सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में हिम ऑब्जेक्ट है, इसमें राम ऑब्जेक्ट है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इसमें यू ऑब्जेक्ट है, और ये जो पार्ट है इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए इस पार्ट को हम कभी भी पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो यू को यहाँ बनाए पैसिव में तो क्या हो जाएगा, यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हो गया हैव बीन कॉल्ड फुल बाय हिम। वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, तो ही को सब्जेक्ट बनाइए पैसिव में। ही सिंपल पास्ट टेंस है, वाज अपॉइंटेड कैशियर बाय, वी को ऑब्जेक्ट बनाइए,
अस। द टीचर फाउंड राम एब्सेंट, पैसिव में राम को सब्जेक्ट बना देंगे। सिंपल पास्ट टेंस है वाज, फाउंड एब्सेंट बाय द टीचर, बाय द टीचर। ही केप्ट मी वेटिंग, तो मी को सब्जेक्ट बना देंगे तो आई। सिंपल पास्ट टेंस है वाज, केप्ट वेटिंग बाय, ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हिम। आई विल प्रूव यू रॉन्ग, यू को यहां लाएंगे, यू विल बी प्रूव्ड रॉन्ग बाय मी। तो बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोगों को बताए कि यदि एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसके बाद यदि कंप्लीमेंट हो तो उसको हम पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यदि ऐसा आप लोगों को लगे कि हमको ऐसा सेंटेंस कुछ बनवाइए जिसको में कॉम्प्लीमेंट भी रहे और ये दोनों ऑब्जेक्ट भी रहे, कि आप उसको अंतर करके बना सके कि किसमें दोनों ऑब्जेक्ट है और किसमें एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है, तो कमेंट करके यदि बताते हैं तो उस पर कुछ सेंटेंस हम आपको देंगे, एक सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। और फिर वही कि आप लोग हमारे चैनल को तो देख रहे हैं, हमारे वीडियोज को देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। हम बार बार यही कहते हैं कि हमने जो बच्चों के बीच में 33 साल पढ़ाया है वही अपने अनुभव को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बताने जा रहे हैं पैसिव का। और ये एग्जाम के लिए ये नोट्स काफी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, इसको हम बना देते हैं नोट। हम लिखेंगे कि यदि पैसिव का अर्थ बिना एजेंट के ही अस्पष्ट हो तो पैसिव में एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। पैसिव में एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे है कि वी स्पीक हिंदी इन बिहार, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक हमारा वर्ब है, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है। आई तो एक फ्रेज है, तो एक्टिव में लिखा हुआ है। यदि इसको पैसिव में बना देंगे तो हिंदी को हम सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट है वो, तो सब्जेक्ट बन गया हिंदी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हो गया इज। स्पीक का थर्ड रूप हो गया स्पोकन। बाय अस इन बिहार,
ये भी आपका ठीक है, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं कि हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, तो ये भी आपका ठीक है। इसलिए कि बोलने का काम तो भी ही करेगा, हम लोग ही करेंगे, तो मैंडेटरी नहीं है कि बाई अस एजेंट का प्रयोग यहाँ हम करें, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको आप लोग नोट कीजिए और एक सेंटेंस अभी देते हैं, उसको में स्पष्ट हो जाएगा कि हम लिखे कि सम robbers looted the बैंक, कुछ डाकुओं ने बैंक को लूट लिया। तो देखिए दी बैंक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव में था, इसको पैसिव में कर रहे हैं, तो दी बैंक सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज लूटेड बाय सम रॉबर्स। तो ये सुपरफ्यूलस है, इसका प्रयोग आप मत कीजिए, यहीं तक आप बनाइए कि दी बैंक वाज लूटेड, इसलिए कि लूटने का काम तो रॉबर्स ही करता है। तो बिना बाय सम रॉबर्स लिखे बिना ही सेंटेंस का मीनिंग स्पष्ट हो जा रहा है। लेकिन इसी को हम लिख दें कि सम स्टूडेंट लूटेड द बैंक, एक्टिव में हमारा है, इसको पैसिव में लिख रहे हैं, तो द बैंक वाज लूटेड, और इतना ही बनाकर हम छोड़ देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए लूटने का काम कुछ स्टूडेंट्स किए हैं, सम स्टूडेंट्स किए हैं, और ऐसे तो लिख दीजिएगा कि बैंक लूटा गया तो लूटने का काम रॉबर करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय सम स्टूडेंट्स, इसलिए कि स्टूडेंट्स का काम बैंक लूटना नहीं है, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। तो आप देखिए कि यदि एक्टिव का सब्जेक्ट वन, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, people, पब्लिक, ये सब है। तो इनका प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। यदि एक्टिव में देखिए कि सब्जेक्ट वन है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपुल, पब्लिक, ये सब है।
तो इसका प्रयोग आप पैसिव में मत कीजिए, सब्जेक्ट है तब इसका प्रयोग मत कीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको एकदम क्लासरूम की तरह हम बाबू आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए पहला लिख दें कि someone has stolen my pen। एक्टिव में है, एक्टिव में someone has stolen my pen। तो my pen हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव में इसको सब्जेक्ट बना देंगे। my pen प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज बीन स्टोलन, बस इतना ही बन गया। माई पेन हैज बीन स्टोलन। यहाँ पर कभी भी बाई समवन इसका प्रयोग मत कीजिए। इनमें से कोई भी यदि एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो पैसिव में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारा एक्टिव में लिखा हुआ है कि पीपल हैव elected me लीडर। तो देखिए ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इसी वीडियो में उसको हम बताए हैं। तो मी को सब्जेक्ट बनावेंगे तो आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव बीन इलेक्टेड लीडर। आई हैव बीन इलेक्टेड लीडर। अब बाई पीपुल का प्रयोग नहीं होगा, बस इतना ही इसको बना के छोड़ दीजिए कि आई हैव बीन इलेक्टेड लीडर। नेक्स्ट में देखिए थर्ड में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नो वन हेल्प्स राम। नो वन हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा वर्ब है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल में ये सेंटेंस है। एक्टिव में लिखा हुआ है, इसको पैसिव में करना है तो राम यहाँ लिख दें इज हेल्प, राम इज हेल्प। अब देखिए कि ये पैसिव ठीक है, कारण कि नो वन का तो प्रयोग पैसिव में होगा नहीं। तो आप लोग खुद देखिए कि ये सेंटेंस ठीक बना हुआ है या गलत बना हुआ है। तो ये सेंटेंस गलत बना हुआ है, इसलिए कि आप नो वन को हटा रहे हैं। तो नो वन हेल्प्स राम निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ बन गया कि राम, कोई राम की मदद नहीं करता है, कोई नहीं राम की मदद करता है। यहाँ हो गया कि राम की मदद होती है, राम की मदद की जाती है। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको भी हमको निगेटिव में बनाना पड़ेगा कि राम इज नॉट हेल्प। ये देखिए इसका पैसिव ठीक बनेगा, इस प्रकार का पैसिव इसका नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा सेंटेंस के मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, कारण कि क्वेश्चन जो आ रहा है अभी जितने भी बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब जैसे है कि दी पुलिस अरेस्टेड राम, एक्टिव में है। अब इसका पैसिव करना है
तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसको पैसिव में लिखेंगे तो हो जाएगा राम वाज अरेस्टेड और बाय दी पुलिस। ये सुपरफ्यूलस है, इसलिए कि अरेस्ट करने का काम कौन करती है? पुलिस ही करती है, इसलिए सिर्फ हो जाएगा राम वाज अरेस्टेड। इतना ही इसका पैसिव बनेगा। बाय द पुलिस एजेंट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। इसको देखिए, इसके नोट्स को देखना है और देखना है कि कैसे हम कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट में अंतर करते हैं और कौन कौन एक्टिव का यदि सब्जेक्ट है तो पैसिव में उसको एजेंट के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि इसमें हम और कुछ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल क्लासरूम की तरह हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।